हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग एसएचएम को समझेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के थ्रू। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के थ्रू समझने का फ़ायदा ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक बहुत ही सिंपल मोशन होता है। कल एक सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल घूम रहा है, अगर वो हमें समझ में आता है तो उसके बेसिस पे हम लोग एसएचएम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है, वही हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लेक्चर का एसएचएम को समझाना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के थ्रू, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं एसएचएम के जिनको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, है ना। टारगेट ऑडियंस बेसिकली जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है, जेई और उसके इक्विवेलेंट एग्जाम्स, वो एस्पिरेंट्स देख सकते हैं, और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, नीट और इक्विवेलेंट एग्जाम्स के एक्सपीरियंस भी इसको देख सकते हैं। 11th-12th वाले जो ज़्यादा क्यूरियस बच्चे हो तो देख ही सकते हैं। ठीक है, ओके। तो एक इमेजिनेशन, एक चीज़ आप इमेजिन करो। बाय द वे, ये लेक्चर देखने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स चाहिए वो ज़्यादा कुछ नहीं, खाली आपको कॉम्पाउंड लेना आना चाहिए। ठीक है, किसी वेक्टर का एक्स के अलॉन्ग वाई के अलॉन्ग कॉम्पाउंड लेना आता है और डिफरेंशिएशन आता है बेसिक, तो ये लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो एक चीज़ इमेजिन करो आप कि एक सर्कल में एक पार्टिकल जो ऐसे गोल घूम रही है कांस्टेंट स्पीड से। ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड, है ना। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से एक पार्टिकल इस सर्कल में गोल घूम रही है, ठीक है ना, या कांस्टेंट स्पीड से गोल घूम रही है, कुछ भी बोलो। और यहाँ पे से हम लोग लाइट शाइन करवा रहे हैं, ठीक है, और इस लाइट के डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर एक वॉल यहाँ पे रख दी है। ठीक है, ओके, मतलब ये लाइट जो है बेसिकली वॉल पे परपेंडिकुलरली गिरने वाली है ना। ओके, अब याद रखना हर जगह पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल तो एक ही है ना, तो या तो पार्टिकल यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा या बीच में कहीं भी ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो जब पार्टिकल यहाँ पे है तो ध्यान देना कि लाइट हर जगह पहुँच जाएगी, क्योंकि एक्चुअली में ये सर्कल कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो पार्टिकल का पाथ है। तो किसी मोमेंट पे इस पूरे जगह पे सिर्फ पार्टिकल यहाँ पे दिख रहा होगा, बाकी और कुछ भी ये सब चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, खाली पार्टिकल है जो कि सर्कल में गोल घूम रहा है, और एक्चुअल में कोई सर्कल कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना, ओके। तो पार्टिकल जब यहाँ पे है तब ये लाइट हर जगह हिट करेगी वॉल को, है ना, एक्सेप्ट ये पार्टिकल जहाँ पे होगा उसके सामने कोई छोटा रीजन होगा, वहाँ पे हिट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल की परछाई गिर रही होगी, है ना। तो इस पार्टिकल का परछाई यहाँ पे होगा। ठीक है, वैसे जब पार्टिकल यहाँ पे होगी तो लाइट हर जगह गिरेगी इस वॉल पे, लेकिन पार्टिकल के जस्ट सामने वाले पॉइंट पे परछाई रहेगी, है ना, बाकी हर जगह लाइट रहेगी। ठीक है ना, वैसे जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो परछाई यहाँ बनेगी, पार्टिकल जब यहाँ पे होगा, मतलब बेसिकली पार्टिकल जहाँ पे भी होगा वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इस वॉल पे। ठीक है, क्योंकि लाइट जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे आ रही है ना, तो वहाँ पे उसका शैडो या परछाई बन जाएगी। ठीक है ना, अब वो शैडो जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो शैडो जो है वो एसएचएम कर रहा होगा। तो अगर ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस पार्टिकल का जो शैडो बन रहा होगा इस वॉल पे वो एसएचएम कर रहा होगा। ठीक है, मतलब बेसिकली जो शैडो यहाँ पे मोशन कर रहा है उस मोशन को ही हम लोग एसएचएम बोलते हैं। अब एक चीज़, एक वर्ड ऑफ कॉशन, कोई भी चीज़ ऐसे होती है उसको एसएचएम मत बोल देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से भी सर्कल में घूमे, स्पीड बढ़ रहा है घट रहा है, तब भी ये शैडो ऊपर आगे पीछे ही होगा ना, क्योंकि मैक्सिमम जो ऊपर जा सकता है शैडो यहाँ तक जा सकता है और मिनिमम यहाँ तक, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में शैडो आगे पीछे होता रहेगा। ठीक है, लेकिन जब तक ये सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तब तक इसको एसएचएम नहीं बोलेंगे। तो खाली ये मत सोचना इसका आगे पीछे होना एसएचएम है, इसका आगे पीछे होना, लेकिन कुछ कंस्टेंट भी है साथ में। वो कंस्टेंट ये है कि अगर ये सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तब एक स्पेसिफिक तरीके से आगे पीछे हो रहा होगा, उस मोशन को ही एसएचएम बोलेंगे। बेसिकली ये जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तब इसका जो शैडो यहाँ पे मोशन कर रहा होगा उस एग्जैक्ट मोशन को एसएचएम करते हैं। खाली आगे पीछे होना नहीं, एग्जैक्टली वैसा आगे पीछे होना जो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पार्टिकल डिसाइड कर रहा होगा। ठीक है, अब उसको इक्वेशन वाइज थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना, याद रखना ये पार्टिकल अगर वेरिएबल स्पीड से भी सर्कल में घूमेगा तब भी यहाँ पे शैडो आगे पीछे होगा, लेकिन उसको एसएचएम नहीं बोलते। एक पर्टिकुलर तरीका से ही आगे पीछे होता रहेगा, उसको एसएचएम बोलेंगे, और वो पर्टिकुलर तरीका तभी आएगा जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। ठीक है, तो एक स्पेसिफिसिटी है, खाली आगे पीछे होना को एसएचएम मत बोल देना। ठीक है, नहीं तो आप दो वॉल ले लिए, बॉल को इधर से इधर बाउंस करवा रहे हो, बोल एसएचएम हो रहा है, वो मत कर देना। ठीक है, वो स्पेसिफिक चीज़ क्या है वो नीचे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे तो आपको क्वालिटेटिवली समझ में आ ही गया होगा कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो इसका परछाई एसएचएम कर रहा होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये वॉल को आप कहीं भी ले सकते थे। अगर लाइट यहाँ से आते रहती है तो वॉल यहाँ ले लो, लाइट यहाँ से आते रहती है, ठीक है, वॉल यहाँ ले लो। ठीक है, बेसिकली लाइट अगर यहाँ से आ रही है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वॉल हम लोग ले लिए, है ना। तो
तो यहाँ पे वॉल ले लिया अब हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देखो, जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो शैडो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, यहाँ बन रहा होगा। जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो शैडो यहाँ बन रहा होगा, पार्टिकल यहाँ पे होगा तो शैडो यहाँ बन रहा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे पार्टिकल सर्कल में घूमता जाएगा, तो यहाँ पे भी मैं दिखा दूँ, जब पार्टिकल यहाँ पे था शैडो यहाँ पे था, पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया तो शैडो करिस्पॉन्डिंगली यहाँ से यहाँ चला गया। तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है तो शैडो यहाँ से यहाँ गया है। पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा तो शैडो आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ जाएगा। पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा तो शैडो यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट किए होंगे कि मैं इक्वल एंगुलर सेपरेशन रखा हूँ पोजीशंस के बीच में। मतलब अगर ये एंगल मान लो 45 डिग्री है तो ये 45 है, ये 45 एंड सो ऑन, ठीक है। 3 4 1 2 3 4 1 2 4 4 8 तो 360 जो भी होता है सब 45 होता है, तो ये सब 45 45 45 है, ठीक है ना। ओके, इसका मतलब ये है क्योंकि ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से गोल घूम रहा है, इसका मतलब यही है कि यहाँ से यहाँ जाने में इसको अगर 5 सेकंड लगे तो यहाँ से यहाँ जाने में 5 सेकंड ही लगे होंगे, ठीक है। लेकिन परछाई को अगर आप देखो तो परछाई यहाँ, तो यहाँ से यहाँ जाने में पार्टिकल को अगर 5 सेकंड लगा है तो उसका परछाई को यहाँ से यहाँ जाने में 5 सेकंड लगा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ जाने में पार्टिकल को 5 सेकंड ही लगा हो क्योंकि पार्टिकल तो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो इसका परछाई को यहाँ से यहाँ जाने में 5 सेकंड लगा है। लेकिन आप देखो एसएचएम में क्या हो रहा है, एसएचएम में स्पीड कांस्टेंट नहीं है। एसएचएम में देखो ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा डिस्टेंस चल रहा है 5 सेकंड में, लेकिन यहाँ पे कम डिस्टेंस चल रहा है 5 सेकंड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन एसएचएम में वैसा नहीं हो रहा है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। ओके, वैसे जब पार्टिकल यहाँ पे है तो उसका परछाई जो है यहाँ पे, जब पार्टिकल यहाँ पे उसका वेलोसिटी ऐसा होगा तो परछाई का कोई वेलोसिटी होगा नहीं होगा। जब पार्टिकल यहाँ पे उसका वेलोसिटी ऐसा होगा तो इसका परछाई का वेलोसिटी पूरा का पूरा पार्टिकल के वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पार्टिकल ओमेगा स्पीड से घूम रहा है और सर्कल का रेडियस ए है तो यहाँ पे इसका स्पीड कितना होगा, ओमेगा इंटू ए, और ये इसके शैडो का स्पीड भी ओमेगा इंटू ए होगा। यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल का स्पीड तो ओमेगा इंटू ए है, लेकिन शैडो वाले पार्टिकल की स्पीड क्या है यहाँ पे 0, क्योंकि ये वाला वेलोसिटी अगर पार्टिकल ऐसा चल रहा होगा तो शैडो मूव ही नहीं करेगा उस मोमेंट पे। समझ में आ रही बात। बेसिकली आप ये सोचो कि ये एक्सट्रीम पोजीशंस है ना, यहाँ पे शैडो को टर्न लेना है, टर्न लेते वक्त स्पीड 0 होनी है, ठीक है। अदरवाइज इन्फिनाइट एक्सेलरेशन हो जाएगा, वो सब नहीं डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जहाँ पे भी टर्निंग पॉइंट होता है वहाँ पे स्पीड 0 होती है, ठीक है। ओके चलो, हाँ तो यहाँ पे मैं दिखा रहा था कि अगर लाइट ऐसे आएगी तो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वॉल बना दो और फिर वहाँ पे भी जो शैडो दिखेगा आपको, ठीक है, शैडो इस एक्सट्रीम से लेके इस एक्सट्रीम के बीच में, अरे ये चेंज हो गया क्या, हाँ शैडो जो है आपका इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम, इन दोनों पॉइंट के बीच में आपका एसएचएम कर रहा होगा। इसको एक्सट्रीम पोजीशंस बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अगर इतना भी समझ में आ गया तो हम लोग कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे हाउ लॉन्ग आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मोशन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एसएचएम, मतलब एसएचएम में चलने वाला पार्टिकल, हार्मोनिकली ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल, इक्वल टू 1/2 ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। इफ द पीरियड इज 24 सेकेंड एंड द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, टाइम पीरियड ऑफ मोशन 24 सेकेंड है। अब यहीं पे देखो टाइम पीरियड मतलब क्या, कितनी देर के बाद मोशन रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से सोचो आप, अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, जैसे पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है तो करस्पॉन्डिंगली शैडो को आप देखोगे तो पार्टिकल जब यहाँ पे था शैडो यहाँ पे था, तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है तो शैडो यहाँ से यहाँ गया होगा, ठीक है। फिर पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो करस्पॉन्डिंगली शैडो यहाँ से यहाँ आएगा, है ना। पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो शैडो आपका यहाँ से यहाँ आएगा, और फिर पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा तो शैडो यहाँ से यहाँ जाएगा। तो जितने देर में पार्टिकल अपना एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है उतने देर में शैडो भी अपना एक पीरियड या एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन एंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या है, सेम है, ठीक है। ओके, बस खाली इसके बेसिस हम लोग पता कर लिए, भले टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं पता, हम लोग को ये पता चल गया सर्कुलर मोशन का जो टाइम पीरियड होगा वही एसएचएम का भी टाइम पीरियड होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन जितने देर बाद रिपीट होने स्टार्ट होगा, टाइम एसएचएम भी उतने देर के बाद ही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, मोशन रिपीटेटिव दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज 24 सेकेंड, और अगर जो एसएचएम कर रहा पार्टिकल वो रेस्ट से स्टार्ट कर, रेस्ट से स्टार्ट कर मतलब क्या, यानी या तो इस पोजीशन से स्टार्ट करे या तो इस पोजीशन से स्टार्ट करे, तो कुछ भी ले लो। तो अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँ, देखना एक्चुअली में कोई सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा उस क्वेश्चन में, खाली एसएचएम ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग एसएचएम को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन आसान लगे हम लोग, है ना, क्योंकि हम लोग सर्कुलर मोशन समझना आसान होता है बस इसलिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो पार्टिकल आपका एसएचएम कर रहा है,
तो मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि आपको बोल दिया है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो पार्टिकल को, इस एक्सट्रीम से भी ले सकते हो या इस एक्सट्रीम से भी ले सकते हो, आपका मन, ठीक है। मैं यहाँ से ले रहा हूँ, है ना। अब टाइम पीरियड है 24 सेकेंड, ठीक है, यानी पार्टिकल को इस सर्कल में जाने में 24 सेकेंड लगता है, या यहाँ से यहाँ और वापस यहाँ आने में 24 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मोशन इज द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब क्या, अब देखो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ सर्कल बना दिए, यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींच के यहाँ का, ठीक है। तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस जो है उसके बीच वाला पॉइंट को हम लोग मीन पोजीशन बोलते हैं, है ना। तो ये मीन पोजीशन है, मतलब जो भी एक्सट्रीम्स है ना उनका बीच वाला पॉइंट को मीन बोलते हैं ना। अब इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मीन और एक्सट्रीम के बीच का जो सेपरेशन है तो उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अगर हम लोग x की बात करें या y की बात करें तो ये वाला पॉइंट है y इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा y इक्वल टू प्लस है, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा y इक्वल टू माइनस है। तो आपसे पूछा गया है कि y की वैल्यू प्लस a/2 कितने देर बाद होगा, मतलब पार्टिकल अभी यहाँ पे है तो कितने देर बाद पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। मतलब बेसिकली एसएचएम वाले पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो इसका करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन का मोशन देखो आप, तो जब पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ पे है, और पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जाना है तो सर्कुलर मोशन वाला यहाँ से कुछ यहाँ तक जाएगा, है ना, कुछ यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, अरे इतना भयंकर मिटेगा, ये प्रिसीशन वाला है ना ये, इसलिए एक सेकेंड, ठीक है। हाँ बस इतना काफ़ी, और यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। तो एक मिटाने वाला में एक होता है ना स्टैंडर्ड स्ट्रोक इरेजर रखते हैं शायद, मुझे खुद फंक्शन नहीं पता, हाँ शायद यही वाला था, ठीक है। तो बस अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ठीक है। तो पार्टिकल को एसएचएम वाला पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जाना है, तो करस्पॉन्डिंगली सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जाना है, देख लो, है ना। तो जितने देर में सर्कुलर मोशन वाला यहाँ से यहाँ जाएगा उतने देर में एसएचएम वाला यहाँ से यहाँ जाएगा। अब देखो ना यार, इतना आसान क्वेश्चन है, आपको भी हंसी आ जाएगी अभी। अगर सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है तो कितना एंगल कवर हुआ है, इतना एंगल कवर हुआ है ना, तो इतना एंगल तो कवर हुआ है, डेल्टा थीटा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, तो अगर ओमेगा स्पीड से गोल घूम रहा है तो डेल्टा थीटा कवर करने में कितना टाइम लगेगा, एंगल कवर डिवाइडेड बाय एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो टाइम लगेगा, अच्छा राइटिंग में लिखते हैं, टाइम लगेगा एंगल कवर डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ओके, अभी एंगल हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, कैसे, ये हमें पता है a है और ये a/2 है, ठीक है, मतलब ये a/2 है, तो ये a है, ये a/2 है, मतलब ये एंगल 60 डिग्री हो गया, π/3 हो गया ना। कैसे पता मुझे, ये 90 है, ये हो जाएगा a cos π/3 यानी a/2। बेसिकली अगर इसको आप थीटा बोल रहे हो आप, ये a है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा a cos थीटा, और a cos थीटा कितना होना चाहिए, a/2 के बराबर। तो a cos थीटा a/2 के बराबर, मतलब cos थीटा हाफ है, cos थीटा हाफ है मतलब एंगल कितना है, π/3, ठीक है। तो ये एंगल है π/3, तो टाइम लगेगा π/3 डिवाइडेड बाय ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2π टाइम पीरियड, है ना। सर्कुलर मोशन में एक सर्कल कवर करता है, एक राउंड कंप्लीट करना तो कितना एंगल कंप्लीट करता है, 2π, ठीक है। तो जो एंगुलर स्पीड होता है एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना एंगल कवर हुआ, इतना, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगता है, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड का वैल्यू दिया हुआ है 24 सेकेंड्स, तो 2π/24 सेकेंड्स मतलब है π/12 सेकेंड्स, ठीक है। तो π/3 डिवाइडेड बाय ओमेगा कितना है, π/12, तो 12/3 मतलब 4 सेकेंड, ठीक है। हो गया, क्वेश्चन बन गया। आपको कुछ पता नहीं था एसएचएम के बारे में, तब भी ये क्वेश्चन बन गया, खाली ये सोच के कि एसएचएम को आप सर्कुलर मोशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग लीनियर एसएचएम, ओके, मतलब एसएचएम कर रहा है, अभी के लिए लीनियर और एंगुलर में फ़र्क मत समझो, जो हम लोग एसएचएम पढ़ रहे वही एसएचएम है। इट्स टाइम पीरियड इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल इन विच पार्टिकल अक्वायर्स अ पर्टिकुलर वेलोसिटी v, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी में बी, ओके। तो आपको बोला गया है स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल जिसमें पार्टिकल ये वेलोसिटी अटेन कर रहा होगा,
उसको हम लोग टाइम पीरियड बोल रहे हैं, तो इस वेलोसिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब किस वेलोसिटी को अटेन करने में, या किस वेलोसिटी का वैल्यू अभी है, मान लो कोई वेलोसिटी है पार्टिकल के पास, ठीक है, कितने देर के बाद वापस वो वेलोसिटी होगा, और वो जो कितना देर बीतेगा ना, वो ड्यूरेशन जो है टाइम पीरियड के बराबर होगा, ठीक है। मतलब जो वेलोसिटी हम लोग चूज़ करेंगे इन चारों में से, वो वेलोसिटी वैसा वेलोसिटी होना चाहिए जो सिर्फ एक टाइम पीरियड में एक बार आए, ठीक है। वही बोला जा रहा है, इंग्लिश में वही लिखा गया जो मैं अभी आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया हूँ, ठीक है। ओके, तो याद रखना वो वेलोसिटी जो है वेक्टर होगा और उसका खाली मैग्नीट्यूड पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग खाली वो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, चलो ठीक है। तो याद रखना ये तो सर्कल में ऐसे से घूम रहा है और करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एसएचएम हो रहा है उसके, ठीक है। परछाई ऐसे से जा रहा होगा, सर्कल में जा रहा होगा तो परछाई ऐसे से जा रहा होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपको ये तो पता है कि ये इसके अबाउट सिमेट्री है सिचुएशन में। सिमेट्री मतलब क्या, ये आपका मेन पोजीशन, ये एक एक्सट्रीम, ये दूसरा एक्सट्रीम, ठीक है। ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे तो पार्टिकल, सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल जितना मूव करेगा, यहाँ शैडो भी उतना ही मूव करेगा, क्योंकि बेसिकली पैरेलल हो गया दोनों का पाथ, ठीक है ना। और यहाँ पे सर्कुलर मोशन वाला ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन ये वाला मूव करेगा ही नहीं, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे वेलोसिटी 0 और यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस को ही चेक कर लेते हैं ना। 0, तो 0 वेलोसिटी यहाँ पे है, लेकिन हाफ साइकिल के बाद फिर से 0 वेलोसिटी हो गई। लेकिन हम लोग को तो चाहिए था कि एक टाइम पीरियड में बस एक बार वो वेलोसिटी आना चाहिए, लेकिन ये तो 2 बार आ रहा है ना, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो मुझे 2 बार मिल गया है, ठीक है ना। जैसे यहाँ से स्टार्ट किए तो स्टार्टिंग वाला अगर नहीं गिने तो एक बार यहाँ मिल गया और फिर जब एंड हुआ तब फिर से मिल गया, तो ये 2 बार अकर कर रहा है एक टाइम पीरियड में, तो ये वाला तो नहीं हो सकता, ठीक है। वी मैक्स की बात करते हैं तो वी मैक्स तो यहाँ पे होता है ना। ओके, तो वी मैक्स है यहाँ पे, तो मान लो अभी इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो वी मैक्स से कम होते 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 तो 0 हो गया, फिर वापस आ रहा है, तो अब बोलोगे सर फिर से वी मैक्स हो गया, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ये वी मैक्स था ऊपर की तरफ, और लेकिन ये वी मैक्स तो डाउनवर्ड है, और हम लोग वेलोसिटी वेक्टर की बात करें तो दोनों डिफरेंट हो गए, कोई डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। फिर ये नीचे गया, और याद रखना यहीं पे स्पीड मैक्सिमम और कहीं नहीं है, ठीक है। तो मान लो मैक्सिमम स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10, 9, 8, 7 वैसे ऐसे करते 0 हो गया, फिर 0 से बढ़ते 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 यहाँ 10 हो गया, फिर 10 से घटते 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 यहाँ 0 हो गया, फिर 0 से बढ़ते 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 यहाँ 10 हो गया। तो अब देखोगे कि ये वाला वेलोसिटी जो था पूरे एक साइकिल के बाद वापस आ रहा ना, ये बीच में सेम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अटेन हुआ था, लेकिन डायरेक्शन अटेन नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये वाला तो एक साइकिल में बस एक बार ही हमें दिख रहा है। वी मैक्स का आधा, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, हम लोग उतने क्वेश्चन अभी तक सीखे नहीं है कि एग्जैक्टली मैं बता सकूँ कहाँ पे वी मैक्स का आधा होगा, लेकिन पक्की बात है यहाँ पे वी मैक्स है, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कहीं, यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं ना कहीं वी मैक्स का आधा होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ऊपर जाते वक्त था वी मैक्स का आधा, नीचे आते वक्त फिर से वी मैक्स का आधा होगा, लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट है। तो अगर मैं इस पोजीशन पे बोलूँ वी मैक्स का आधा है, हाफ का फैक्टर है, तो नीचे आते वक्त भी हाफ का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हाफ का फैक्टर है, ओके। दोबारा ये वाला कब आएगा, यानी ऊपर जाते वक्त हाफ का फैक्टर कब आएगा, ठीक है, वी मैक्स बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे था, एक ही बार हुआ अभी तक, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अभी नीचे जा रहे हैं, लेकिन जब ऊपर आएंगे तो फिर यहाँ पे होगा, क्योंकि आपको पता है ये वाला यहाँ का मोशन और यहाँ का मोशन तो आइडेंटिकल है ना, ठीक है। जैसे देखो उस तरफ 0 तो यहाँ भी 0, वैसे यहाँ भी हाफ वाला चीज़ तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे नीचे जा रहा होगा तो हाफ होगा, लेकिन ऊपर जाने में हाफ होगा। तो मतलब बेसिकली ये एक साइकिल में आपको 2 बार ऊपर की तरफ वी मैक्स बाय 2 मिल गया, यहाँ पे मिल गया वी मैक्स बाय 2, यहाँ पे मिल गया। देखो ना, एक साइकिल के अंदर 2 बार मिल गया ना, तो ये भी नहीं हो सकता। वैसे वी मैक्स बाय √2 भी नहीं हो सकता, तो यही हो सकता है, ठीक है। ओके, अब थोड़ा इक्वेशंस में आते हैं। अभी तक तो क्वालिटेटिवली बात कर रहे थे, ठीक है ना। अब उस इक्वेशन में आते हैं। तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पार्टिकल का परछाई देख रहे हैं ना। अब वो लाइट वाइट का सोर्स नहीं बना रहे, ठीक है। तो ये वाला पोजीशन जो है इसको y = 0 बोल रहा हूँ मैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, मैं y = 0 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जब पार्टिकल को देख रहे t = 0 पे, तो मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पे, तो पार्टिकल का पोजीशन क्या है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल, फाई एंगल पे, ठीक है। और क्योंकि पार्टिकल ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो t सेकेंड्स के बाद मान लेते पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा है, तो यहाँ से यहाँ जो एंगल कवर होगा कितना हो जाएगा, ओमेगा × t, ठीक है। तो पार्टिकल t = 0 पे यहाँ पे है, तो हम लोग तो एक्चुअली में SHM पढ़ रहे हैं ना, तो SHM वाला चीज़ जो होगा
वो यहाँ पे है ना। तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा, a साइन फाई। कैसे पता हमें, ये a है ये फाई है, तो ये हो जाएगा a साइन फाई। ठीक है, सिंपल ज्योमेट्री से, है ना, वही कॉम्पोनेंट निकालना आना चाहिए। वैसे ये a है, ये टोटल एंगल कितना है ओमेगा t प्लस फाई, फिर से आप देखोगे तो ये 90 डिग्री है। तो ये लेंथ इसी लेंथ के बराबर है ना, रेक्टेंगल बन गया। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, तो बेसिकली सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल किसी भी टाइम पे उसका जनरल लोकेशन यहाँ पे है ना, किसी भी टाइम पे देखो ओमेगा टी तो टी का वैल्यू पे डिटरमिन करेगा कहाँ पे है ना, वैसे ही उसका करस्पॉन्डिंग जो एस एच एम वाला पार्टिकल का जनरल पोजीशन हमें मिल गया, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब यही सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक्स एक्सिस पे अगर परछाई देखते हैं, मतलब सेम पार्टिकल का एक्स एक्सिस परछाई देखते, तो एक्स एक्सिस पे हम लोग इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो टी इक्वल टू 0 पे सर्कुलर मोशन वाला यहाँ पे है, उसका परछाई यहाँ पे गिरेगा। टी इक्वल टू टी पे यहाँ पे है, तो परछाई यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, तो फिर से ये लेंथ a है, ये ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो ये लेंथ हो जाएगा a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये लेंथ हो गया a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको अगर मैं x इक्वल टू 0 बोलूँगा तो t इक्वल टू टी पे एस एच एम या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो एस एच एम हो रहा है, या एक्स एक्सिस पे जो परछाई का लोकेशन है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो आप कोई भी लाइन के अलॉन्ग ले सकते हो, मैं x और y के अलॉन्ग लेके दिखा दिया है ना। तो बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री से आप x के अलॉन्ग निकालना चाहते हो तो ये वाला लेंथ निकाल लो, y के अलॉन्ग निकालना तो बेसिकली ये लेंथ निकाल लो। ये लेंथ हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और ये लेंथ हो जाएगा a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब फाइव डिपेंड करेगा कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है सर्कुलर मोशन वाला। या आप बोलोगे सर एक्चुअल क्वेश्चन में तो सर्कुलर मोशन है ही निकले एस एच एम है, तो एस एच एम वाला पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे कहाँ पे है, उस पर डिपेंड करेगा फाइव की वैल्यू। ठीक है, अगर यहीं पे हो गया सर्कुलर मोशन वाला, सॉरी एस एच एम वाला पार्टिकल यहीं पे हो गया तो आपका फाइव 0 हो जाएगा। ठीक है, जो भी है, ये भी एस एच एम है क्योंकि यहाँ पे भी जो परछाई जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का परछाई देख रहे हैं, तो हमें पता है शुरू में डेफिनेशन ही वही था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल का किसी डायमीटर के अलॉन्ग। अब ये सब डायमीटर है, देख लो ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है, कोई भी डायमीटर ले लो, जैसे यहाँ पे कोई भी रैंडम डायमीटर मैं आपको लेके दिखाया था, कोई भी एक डायमीटर ले लो, परछाई आप डायमीटर पे देख लो, वो परछाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का परछाई ऑन एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल विल गिव यू एस एच एम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो दिखा दिया, एक्स के अलॉन्ग भी और वाई के अलॉन्ग भी, है ना। तो एक्स के अलॉन्ग ये इक्वेशन आया, ठीक है, एक्स वाला एक्सिस के अलॉन्ग अगर परछाई देखेंगे तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी मिल जाएगी, उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ सम पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू एक्स, ऐसे मोशन को ही हम लोग एस एच एम बोलते हैं। तो अभी तक तो हम लोग बोल रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का परछाई है। अब इक्वेशन वाइज वही चीज़ को डिस्क्राइब करने का तरीका ये है, और यही चीज़ आएगा वाई वाले के लिए भी। देख लो वाई का वैल्यू ये था, उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ऐसा, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे ऐसा, तो दो बार डिफरेंशिएशन के बाद जैसे यहाँ d2x बाई dt2 आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वैसे d2y बाई dt2 हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखिए इस चीज़ को मैं x बोल रहा हूँ, यही तो x है, तो इसके लिए x लिख दो। तो दुनिया में कोई भी ऐसा जम होगा वो इस रूल को फॉलो करेगा, ऐसे टाइप के रूल्स। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको माइनस सम पॉजिटिव कॉन्स्टेंट इंटू एक्स होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ एस एच एम क्वान्टिटेटिवली, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे x होता है, x का मतलब कुछ भी मत रख देना, x का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन जहाँ पे नेट फोर्स 0 है। ठीक है, ओके। अब फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब डबल डिफरेंशिएशन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर दो। अब माइनस एम ओमेगा स्क्वायर को हम लोग माइनस के बोलते हैं, बेसिकली एम ओमेगा स्क्वायर को हम लोग के बोलते हैं, और के को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, ओके। तो आप इक्विवेलेंटली बोल सकते हो एस एच एम मतलब वैसा मोशन जिसमें फोर्स इज इक्वल टू माइनस सम पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू एक्स, क्योंकि के विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, याद रखना, के कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, मतलब एफ की वैल्यू माइनस 10x है तो एस एच एम है, एफ की वैल्यू लेकिन 5x है तो एस एच एम नहीं हो सकता ये, क्योंकि हमें क्या चाहिए माइनस के, और के क्या है मास इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और मास भी पॉजिटिव रहेगा, तो मास इंटू ओमेगा स्क्वायर एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, मतलब के भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इक्विवेलेंटली ये बोल सकते हो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स इज एस एच एम, जहाँ पे के एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहीं से एनर्जी की बात कर सकते हैं। एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी क्या होता है डी एक्स बाई डी टी। अब मैं एक्स को लेके कर रहा हूँ, आप वाई को लेके भी कर सकते हो। ठीक है, मैं एक्स को लेके आगे दिखा रहा हूँ मोशन, और फिर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के एक्स, जैसे स्प्रिंग में होता था। ठीक है, अब डी एक्स बाई डी टी आप यहाँ से था ना, उसको यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, तो इतना आ जाएगा, वैसे ये आ जाएगा। अब m इंटू ओमेगा स्क्वायर को k बोल दो,
ठीक है। तो हाफ के ए स्क्वायर और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 जो कि हो जाएगा 1। तो ये हाफ के ए स्क्वायर विच इज़ ए कॉन्स्टेंट। मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन एसएचएम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ऑल्दो काइनेटिक एनर्जी टाइम का चेंज हो रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी टाइम का चेंज हो रहा होगा, लेकिन दोनों का सम कॉन्स्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय दिस। तो मोशन ऑफ द पार्टिकल क्या है? ठीक है, अब सबसे पहली बात तो एसएचएम होने के लिए ये इक्वेशन होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स, मतलब मीन पोजीशन एग्जिस्ट करना चाहिए एसएचएम होने के लिए। ठीक है, अगर मीन पोजीशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो जब मीन पोजीशन ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीन पोजीशन को मतलब ही नहीं, मतलब इस इक्वेशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा उस केस में। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसको मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसमें गलती करते लोग। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करें अगर, रुको थोड़ा राइटिंग अच्छा से करते हैं ना, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप और माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप ये आएगा। ठीक है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करें अगर तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन हो जाएगा साइन ओमेगा टी आई कैप और साइन का डिफ्रेंशिएशन प्लस कॉस में ही रहेगा। ठीक है, अब इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गया, ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कॉस ओमेगा टी जे कैप। अब आपको लगेगा अरे ये चीज़ तो देखा देखा लग रहा है, ये चीज़ एग्जैक्टली यहाँ पे था, ए साइन ओमेगा टी आई कैप और ए कॉस ओमेगा टी जे कैप, ये क्या था? आर वेक्टर था। ठीक है, तो आप इसके बदले आर वेक्टर लिख दोगे तो आपको दिख रहा है अरे डी टू आर बाई डी टी टू, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो गया। ये तो एसएचएम जैसा दिख रहा है कि डी टू एक्स बाई डी टी टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, वैसे यहाँ पे आर आ गया तो एसएचएम है। तो आप कंक्लूड कर लोगे एसएचएम में, लेकिन ये गलत है। ठीक है, एसएचएम होने के लिए क्या चाहिए? मीन पोजीशन चाहिए यहाँ पे, लेकिन मीन पोजीशन है ही नहीं कहीं, कैसे पता चलेगा? अब मीन पोजीशन होने के लिए क्या चाहिए? फोर्स 0 चाहिए, और फोर्स 0 चाहिए मतलब एक्सेलरेशन 0 चाहिए, लेकिन ये चीज़ कभी 0 हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इससे कंक्लूड मत कर लेना दिस इम्प्लाइज एसएचएम, ये गलत है। कारण क्या है? नो मीन पोजीशन एग्जिस्ट इन दिस केस। और वो मुझे कैसे पता? वो देखो, मीन पोजीशन मतलब वैसा पोजीशन जहाँ पे नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन 0, मास तो 0 नहीं होगा तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। ठीक है, और एक्सेलरेशन मतलब ये वाली क्वांटिटी है ना, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब ये वाली चीज़ कहीं भी 0 हो सकती है क्या? आप सोच लो, माइनस ओमेगा तो कांस्टेंट उसको भूल जाते हैं, मतलब अगर ये चीज़ कहीं 0 होगी मतलब ये चीज़ 0 होगी, और ये चीज़ कभी 0 हो ही नहीं सकती। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालो तो आप क्या करो, एक्सेलरेशन जो है डी टू आर बाई डी टी टू का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसको ही भूल जाओ। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? उसका आई वाले पार्ट का स्क्वायर और जे वाले पार्ट का स्क्वायर का सम करते हैं। ठीक है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर को तो वैसे रहने दो, ए साइन ओमेगा टी आई वाले पार्ट का स्क्वायर का प्लस जे वाले पार्ट का स्क्वायर करो। बैटरी भी लो हो रहा है, जल्दी ख़त्म करना होगा। अब ये चीज़ क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा। तो आप देख सकते हो दिस कैन नेवर बी 0, कभी 0 हो ही नहीं सकता ये चीज़। ठीक है ना, तो मेन पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये एसएचएम हो जाता अगर आर रिप्रेजेंटेड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देयर इज नो मेन पोजीशन। ठीक है, ऑल्दो इस क्वेश्चन को बनाने का एक ईजी तरीका है, वो ईजी तरीका सिंपल है। अगर इसको प्लॉट करोगे तो आपको लिखेगा पार्टिकल तो सर्कल में चल रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये। ठीक है, तो ये एसएचएम हो ही नहीं सकता, ये पार्टिकल एक सर्कल में चल रहा है। आप खाली आर का मैग्नीट्यूड देखो ना, आर का मैग्नीट्यूड आप देखोगे, इसका स्क्वायर करो। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो तो आपको आर का मैग्नीट्यूड ए मिल रहा है, यानी पोजीशन वेक्टर कांस्टेंट डिस्टेंस दूर है। और ऑफ कोर्स आई कंपोनेंट और मतलब एक्स वाला पार्ट और वाई वाला पार्ट दोनों चेंज हो रहा है, तो ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, पेंसिल भी ख़त्म होने वाला है। हाँ चलो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दो पार्टिकल P1 P2 एसएचएम कर along the same line about the same mean position. Okay, initially they are at positive extreme positions. If the time period of each particle is 12 seconds and the difference of their amplitude is 12 centimeter. Okay, find the minimum time after which the separation between the particles becomes 6 centimeter. Okay, तो यहाँ पे इसको हम लोग सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो आपको दो पार्टिकल दे दिया, दोनों एसएचएम कर along the same line.
अबाउट द सेम मीन पोजीशन, ठीक है। तो मान लेते हो लाइन ये, इस लाइन के अबाउट दोनों पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियली दोनों के दोनों अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है ना, ओके। तो दोनों इसी लाइन पे एसएचएम कर रहा है। अब दोनों का पॉजिटिव एक्सट्रीम डिफरेंट लोकेशन पे है। इफ द टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्टिकल इज 12 एंड द डिफरेंस इन देयर एम्पलीट्यूड इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मान लो x = 0 है, ठीक है। अब पहला वाला पार्टिकल का ये एक्सट्रीम है x = a, पहला वाला पार्टिकल का एक्सट्रीम मान लो ये है, लेकिन दूसरा वाला पार्टिकल का एक्सट्रीम क्या है a+12, ठीक है ना। तो पहला पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, है ना, दोनों अपने अपने एक्सट्रीम पे है। पहला पार्टिकल याद रखना a से -a के बीच में एसएचएम कर रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरा पार्टिकल a+12 से लेके -a+12 के बीच में एसएचएम कर रहा है, ठीक है, ओके। दोनों का टाइम पीरियड सेम है, ओके, एंड द डिफरेंस इन देयर एम्पलीट्यूड इज 12, ठीक है। मिनिमम टाइम आफ्टर विच द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम 6 सेंटीमीटर। तो इस मोमेंट के कितने देर के बाद, कितने मिनिमम टाइम के बाद दोनों के बीच का सेपरेशन 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसको सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इस पूरे चीज़ को मैं यहाँ लेते आता हूँ, ठीक है। तो एक सर्कल ऐसा बनाओ, ठीक है, और एक दूसरा सर्कल बनाऊंगा मैं, ओके, ठीक है। तो ये पार्टिकल मतलब यहाँ पे जो एसएचएम कर रहा पार्टिकल, उसका करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन यहाँ पे है, और यहाँ पे जो पार्टिकल इस पाथ के अलोंग एसएचएम कर रहा है उसका करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन ये, ठीक है। दोनों को आप एंटी क्लॉकवाइज ले लो, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ले लेना, कुछ नहीं बोला गया है, तो ठीक है, ओके। तो अब आप देखो, आपको क्या करना है, मान लो लाइट ऐसे गिर रही है, ठीक है, क्योंकि आप इस पर प्रोजेक्शन ले रहे हो, है ना। तो लाइट यहाँ से मान लो या यहाँ से मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो पार्टिकल ये वाला सर्कुलर मोशन वाला ऐसे से चल रहा है, और करस्पॉन्डिंगली यहाँ वाले बड़ा सर्कल वाला ऐसे से चल रहा है, लेकिन हमें उसका परछाई को देखना, और परछाई के बीच में आपका सेपरेशन कितना चाहिए, 6 सेंटीमीटर का चाहिए, ठीक है। अब ये गैप आपको बोल दिया 12 सेंटीमीटर है ना। दोनों सर्कल के बीच का रेडियस का डिफरेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग को बेसिकली याद रखना, क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों पार्टिकल सेम एंगुलर स्पीड से गोल घूम रहे हैं। सेम एंगुलर स्पीड से गोल घूम रहे, इसका मतलब यही है कि ये अगर 30 डिग्री कवर कर रहा है तो उतने टाइम पे ये भी 30 डिग्री कवर करेगा। ये अगर 90 डिग्री कवर कर रहा है तो उतने टाइम में ये भी 90 डिग्री कवर करेगा। ये अगर एक कंप्लीट टर्न कवर कर रहा है तो उतनी देर में ये भी एक कंप्लीट टर्न कवर करेगा। और स्टार्टिंग पोजीशन दोनों का यहाँ पे है ना, एक पार्टिकल यहाँ पे, दूसरे यहाँ पे, ठीक है। अब याद रखना, एक्चुअली में पार्टिकल तो इन लाइन पे चल रहे हैं, लेकिन हम लोग जैसे यहाँ से यहाँ के बीच में जो एसएचएम कर रहा है उसका सर्कुलर मोशन का करस्पॉन्डिंग ये लेंगे, और यहाँ से यहाँ के बीच में जो एसएचएम कर रहा होगा उसका करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन इस सर्कल पे ले रहे हैं, ठीक है, ओके। तो हम लोग खाली सर्कुलर मोशन के टर्म में सोचेंगे, ठीक है, और फिर उसका जो परछाई रहेगा वो एसएचएम कर रहा होगा, है ना। तो t = 0 पे तो दोनों पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है। t = t पे ये पार्टिकल अगर यहाँ पहुँच गया है तो एंगुलर पोजीशन इसका जो भी होगा ये भी करस्पॉन्डिंग उसी सेम एंगुलर पोजीशन में पहुँच जाएगा, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड क्वेश्चन ने बोल दिया सेम है, मतलब दोनों का एंगुलर स्पीड भी सेम है ना, दोनों सेम एंगल कवर करेगा सेम टाइम में, ठीक है। तो अगर आप मान लो इस पोजीशन पे जब पार्टिकल पहुंचा है, तो पहला पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंचा है तो दूसरा पार्टिकल भी सेम एंगल कवर कर लिया होगा, यहाँ पे पहुंच जाओगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल है इसको कंप्लीट कर दो एक बार, ठीक है। अब यही तो सेपरेशन होगा पार्टिकल के बीच का, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो पहला एसएचएम वाला पार्टिकल यहाँ पे होगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो दूसरा एसएचएम वाला पार्टिकल यहाँ पे होगा। तो यही तो है सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, डी, यही तो है डी, ठीक है। अब अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल तो हमें पता है ये लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 cos थीटा डी है, और क्वेश्चन ने बोल दिया था डी की वैल्यू क्या चाहिए हमें, क्वेश्चन ने बोल दिया डी की वैल्यू 6 चाहिए, ठीक है। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब टाइम पीरियड होता है कि 360 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। अब 360 डिग्री कवर करने में टाइम लगेगा वो 12 सेकेंड है, क्योंकि टाइम पीरियड आपको दिया हुआ था 12 सेकेंड, ठीक है। तो 360 कवर करने में 12 सेकेंड लग रहा है, तो 60 डिग्री कवर करने में 12/360 × 60 मतलब 2 सेकेंड लगेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 सेकेंड लगेगा पार्टिकल को, इस पार्टिकल को यहाँ से आ जाने में,
और इस पार्टिकल को यहाँ से आ जाने में, जब ये दोनों पार्टिकल यहाँ पे होंगे तो इसका करेस्पॉन्डिंग SHM वाला पार्टिकल यहाँ पे, इसका करेस्पॉन्डिंग SHM वाला पार्टिकल यहाँ पे, और इनके बीच का सेपरेशन उस समय 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, वैसे टाइप के लेक्चर्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। मैं कुछ ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स को कुछ मिनट्स में 15 से 20 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे ये वाला लेक्चर जो है 35 मिनट के आसपास पहुँच गया है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन बाय। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?